हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन अप्रेंटिसशिप फेयर, कैंपस प्लेसमेंट एंड जॉब फेयर। जब आप लोग अप्रेंटिसशिप फेयर और कैंपस प्लेसमेंट और जॉब फेयर में आते हैं तो ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। अभी भी जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, जो हमेशा हमें अपने साथ रखनी चाहिए और इस तरीके के जॉब फेयर वगैरह में हमको लाना बहुत ज़रूरी होता है। ध्यान ये रखना है कि वो फोटोग्राफ आपकी लेटेस्ट फोटोग्राफ होनी चाहिए। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे पास सामने आती है वो फोटो कॉपी ऑफ आधार कार्ड। आधार कार्ड आपको ओरिजिनल लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी एक फोटो कॉपी ही काफ़ी है। क्योंकि आप सब जानते हैं आधार कार्ड को हम लोग इंटरनेट के माध्यम से कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो लेटेस्ट वाला आधार कार्ड आपको डाउनलोड करके उसकी फोटो कॉपी लानी है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ पूरी की पूरी लिखी होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो हमको इस फेयर में लेकर आने होते हैं वो है हाई स्कूल की मार्कशीट की फोटोकॉपी, इंटरमीडिएट की मार्कशीट की फोटोकॉपी और ITI की मार्कशीट की फोटोकॉपी। फोटोकॉपी आपको इस तरह करानी है कि नंबर्स और सारी डिटेल बिल्कुल क्लियर दिखनी चाहिए, नीट एंड क्लीन फोटोकॉपी होनी चाहिए और उसको सेल्फ अटेस्ट आप करके साथ में लगा सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज में आता है पेन, मिनी स्टेपलर और फेविकॉल गम। जब आपको कहीं फोटो वगैरह चिपकाना होता है तो आप अपने साथ लेकर के आइए, कैरी करिए। और चूंकि आप जॉब फेयर में आ रहे हैं, प्लास्टिक बैग आता है डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए, उसका इस्तेमाल करिए ताकि डॉक्यूमेंट्स फोल्ड ना हो, कोई खराब ना दिखाई पड़े। फोल्ड नहीं होना चाहिए डॉक्यूमेंट आपका, चाहे वो फोटोकॉपी हो चाहे ओरिजिनल हो। और जो फॉर्म आप भरते हैं जो आपको वहां से दिया जाता है इस फेयर में पार्टिसिपेट करने के लिए, उसको भी आपको फोल्ड नहीं करना होता है। जब तक आपसे मांगा ना जाए तब तक इस बैग में, इस प्रकार के बैग में आप उसको सुरक्षित रखिए ताकि जब आप प्रेजेंट करें तो जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उसको भी ये पता लग जाना चाहिए कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से रखना जानते हैं। तो बच्चों, जब भी आप जॉब फेयर में आते हैं तो आपको एक ऑफलाइन फॉर्म दिया जाता है भरने के लिए, कंप्लीट करके वहां जमा करना होता है। इस फॉर्म को बहुत ही साफ साफ आपको भरना है, कैपिटल लेटर्स में भरना होता है। सिंगल पेन का इस्तेमाल करिए, ब्लू या ब्लैक, जिसमें भी आप भरना पसंद, लिखना पसंद करते हैं आप उसमें लिखिए। ध्यान ये रखना है सारी एंट्रीज नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, कटिंग नहीं होनी चाहिए और लिखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप वहाँ उस कॉलम में क्या लिखना चाहते हैं। अक्सर बच्चे करते क्या हैं, जल्दी से जल्दी फॉर्म भरने के चक्कर में गलत कॉलम में गलत सूचना एंट्री कर देते हैं। जैसे अपना नाम अगर लिखना है तो वहाँ फादर्स नेम लिख देते हैं, उल्टा लिख देते हैं, फिर कहते हैं सर फॉर्म खराब हो गया, दूसरा फॉर्म दे दीजिए। बहुत ध्यान से आराम से बैठ के फॉर्म भरिए, साफ साफ लिखिए। अपने डॉक्यूमेंट्स की डिटेल जो आपको उसमें भरनी होती है, हाई स्कूल, इंटर, ITI, पासिंग ईयर, टोटल नंबर, सेशन, स्टार्टिंग सेशन, एंड सेशन, देख देख के लिखिए। अगर आपको दिक्कत होती है तो उसका दूसरा तरीका ये भी है कि उस फॉर्म के अलावा अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ आप एक कुछ ब्लैंक पेपर भी लेकर के आइए, उसके ऊपर आप पहले लिख लीजिए और लिखने के बाद आप दोबारा जब वो फॉर्म भरेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखिए जॉब फेयर में दिया गया ऑफलाइन फॉर्म बहुत नीट एंड क्लीन भरा होना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर हम सबसे इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक पे पहुंच चुके हैं। आप लोगों से कहा जाता है कि अपना बायोडाटा बना के लाइए, तो आज मैं आपको बताता हूँ कि डिफरेंस क्या है बायोडाटा, रिज्यूम और कैरिकुलम वीटा में। तो आइए बच्चों जानते हैं बायोडाटा के बारे में। व्हाट इज बायोडाटा? बायोडाटा का पूरा नाम बायोग्राफिकल डेटा होता है। बायोडाटा बाकी दोनों से थोड़ा कम प्रोफेशनल होता है और ये पर्सनल इंफॉर्मेशन अधिक शो कराने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें अधिकतर मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, धर्म, जेंडर आदि की इंफॉर्मेशन दी जाती है। बायोडाटा भारत में शादी से पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन देने के लिए प्रयोग किया जाता है। हालांकि बायोडाटा का प्रयोग नौकरी में भी होता है, लेकिन तब जब व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर रहा होता है। देन हम आगे आते हैं। रिज्यूम में दी गई इंफॉर्मेशन वही होती है जो बेहद जरूरी होती है। इसमें सारी इंफॉर्मेशन शॉर्ट में लिखी होती है। इसका प्रयोग तब होता है जब नौकरी में इंटरव्यू के दौरान कंपनी रिज्यूम को सरसरी निगाह से देखना चाहती है। रिज्यूम में एक प्रकार का मार्ग होता है जो नौकरी के लिए आपको इंटरव्यू तक ले जाता है। जब भी आप नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपसे शुरुआत में रिज्यूमे आ जाता है, क्योंकि उसके जरिए कंपनी आपका आकलन करती है और जब आपका रिज्यूम सेलेक्ट कर लिया जाता है तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और फिर आपको CV की आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चों, यहाँ पर आपने एक चीज देखी है, बायोडेटा बेसिकली होता है जब आप अपने विवाह के लिए
अपनी डिटेल्स को तैयार करते हैं। यानी नौकरी के लिए बायोडाटा बिल्कुल भी नहीं तैयार किया जाता, ये क्लियर हो चुका है। रिज्यूमे आप तब देते हैं जब बाय पोस्ट या ऑनलाइन आप किसी कंपनी के लिए में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वहां पर आपको रिज्यूमे देना होता है। क्लियर? तो फाइनली अब हम आते हैं सीवी क्या है। व्हाट इज सीवी? सीवी का फुल फॉर्म लिखा होता है करिकुलम वीटा। तो आइए जानते हैं सीवी यानी करिकुलम वीट या करिकुलम वीटा क्या होता है। जो लैटिन भाषा द्वारा लिया गया है शब्द होता है जिसका अर्थ कोर्स ऑफ लाइफ होता है। ये भी रिज्यूमे की तरह ही होता है, लेकिन इसमें रिज्यूमे से अधिक इंफॉर्मेशन होती है, या यूं कहें तो इसमें डिटेल ऑफ इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। सीवी में डिटेल में इंफॉर्मेशन मौजूद होने के कारण ये 2 से 3 पेजेस में आता है। सीवी में आपके शुरुआत से लेकर अंत तक सारी स्किल्स की जानकारी प्रदान करता है। इसमें आपने कहाँ से पढ़ाई की, कितने अंक आए, कहाँ नौकरी की, कितने साल की नौकरी की, कितनी सैलरी थी, आपको क्या क्या आता है, आपकी पोजीशन क्या थी, आपकी सारी जानकारी ये रखता है। इसमें आपने किन किन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया आदि की भी जानकारी लिख सकते हैं। सीवी का प्रयोग सबसे अच्छा उनके लिए होता है जो फ्रेशर हैं या फिर वो करियर बदलना चाहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि बायोडाटा किस पर्पज से होता है, रिज्यूमे किस पर्पज से होता है और सीवी किस पर्पज से होता है। तो अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आप किस काम में जा रहे हैं, वहाँ पर आप उसी तरीके का डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास टॉपिक है वो ये है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को हम लोग किस तरीके से सेफ रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने बताया है कि यूज़ डिजिटल लॉकर फॉर योर ऑल डॉक्यूमेंट्स। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिजिटल लॉक ऐप है जो आप प्ले स्टोर से अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर सकते हैं, और ये पूरी तरीके से सेफ है और पूरी तरीके से लीगल है। इस ऐप को आप अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करिए, बताई गई कमांड्स को फॉलो करिए और अपने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इसके ऊपर आप रख दीजिए। और उसके बाद अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कभी भी प्लेसमेंट, अप्रेंटिसशिप या जॉब फेयर में लेकर के मत आइए। कई बच्चों के डॉक्यूमेंट खो जाते हैं, वो बहुत परेशान होते हैं। आप फोटोकॉपी लेकर के आइए और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको तब लेकर आना है जब आप फाइनली कंपनी में ज्वाइन करने जा रहे होते हैं, तभी आपसे मांगे जाते हैं। अदरवाइज डिजिटल लॉक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव्ड सॉफ्टवेयर है, तो आप इस डिजिटल लॉकर का इस्तेमाल करिए अपने मोबाइल में और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को सुरक्षित घर पे ही रहने दीजिए। तो बच्चों नेक्स्ट हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको हमें देनी है रजिस्ट्रेशन को लेकर के। जितने भी बच्चे ITI कर चुके हैं और इस तरीके से जॉब फेयर में आना चाहते हैं, प्लेसमेंट कैंपस में आना चाहते हैं और अप्रेंटिसशिप फेयर में आना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप लोग अपने घर पर ही कंप्यूटर की मदद से ये यहाँ पर एक वेबसाइट दी गई है apprenticeshipindia.gov.in, इस पे रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। तो apprenticeshipindia.gov.in पे मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो को देख करके आप सीख सकते हैं कि अपना अप्रेंटिसशिप के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद एक आपको अप्रेंटिसशिप नंबर इशू हो जाएगा, उसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, और जब कभी भी इस प्रकार के किसी भी जॉब फेयर में आइए या ऑनलाइन कहीं पर भी आप अप्लाई करते हैं जॉब फेयर के लिए, तो वहां पर आपसे अगर रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाता है, नंबर आपको वहां पर भरना होता है। तो आज ही जैसे ही ये वीडियो खत्म होता है तो सबसे पहले आप apprenticeshipindia.gov.in पे जा करके अपना रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लीजिए। ये सिर्फ एक ही बार करना होता है, बार बार अप्लाई नहीं करना पड़ता है। तो बच्चों ये वीडियो मेरा यहीं पर समाप्त होता है। हमारे इस चैनल की तरफ से आप सबको बहुत बहुत थैंक्स इस वीडियो को देखने के लिए। लेकिन अभी भी जिन बच्चों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो लेकर के आता हूँ आपकी मदद के लिए। तो बच्चों आपके फ्यूचर के लिए आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की किसी नई
नॉलेज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।